हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम आइडियोटाइप जो डिफरेंट क्रॉप्स के आइडियोटाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने आइडियोटाइप ब्रीडिंग और जो कॉन्सेप्ट है आइडियोटाइप का उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारी रबी और खरीफ की उनको हम उनके आइडियोटाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हीट आइडियोटाइप की अगर हम बात करें तो जो व्हीट आइडियोटाइप है ये डोनाल्ड ने सबसे पहले 1968 में प्रपोज़ किया और इसके जो इन्होंने इम्पॉर्टेंट फीचर्स दिए वो हमारे हैं। सबसे पहला जो इन्होंने फ़ीचर दिया स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टेम। सो मीन्स कि ये जो स्टेम है हमारा जो व्हीट का जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मतलब हाइट कम होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, लॉजिंग रेजिस्टेंस मिलेगी और ये रिड्यूस करेगा जो लॉसेस होते हैं लॉजिंग की वजह से। तो सबसे पहला इन्होंने जो कैरेक्टर दिया वो दिया, इसका आइडियोटाइप में इंक्लूड किया वो किया उन्होंने शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है इरेक्ट लीव्स का होना। मतलब कि जो इरेक्ट लीव होती हैं, जैसे अगर हम व्हीट की बात करें फॉर एग्जांपल ये व्हीट का स्टेम है, अगर लीफ आपकी इस टाइप की होती हैं तो इनको बोलते हैं ड्रूपिंग लीफ। ठीक है, इस टाइप की होती है तो ये सेमी इरेक्ट टाइप की होती हैं और अगर थोड़ी ऐसे सीधी टाइप की होती है इनको बोलते हैं इरेक्ट लीफ। तो बेसिकली जो इरेक्ट लीफ होती है हमारा, ये हमारा फोटोसिंथेसिस में मतलब इनका हाई फोटोसिंथेसिस होता है और ये बेटर अरेंजमेंट देती हैं जिससे कि लाइट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है पूरे प्लांट की लीफ में। सपोज़ आपको पता है कि जैसे व्हीट है ये टिलरिंग हैबिट होती है, व्हीट में टिलर्स होते हैं। तो बेसिकली जितने भी प्लांट टिलर्स है अगर उनमें ये इरेक्ट टाइप की लीफ होंगी ऐसे, तो बेसिकली क्या होगा कि हर एक लाइट तक जो है हमारा सनलाइट अच्छे से पहुंचेगी। अगर ये ड्रूपिंग टाइप की होगी ऐसे तो ये हिंड्रेंस पैदा करेगी, मतलब लाइट को ब्लॉक करेगी। तो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा अगर इरेक्ट लीफ होगी तो, और उससे फोटोसिंथेटिक रेट भी हमारा उनका ज़्यादा होगा। तीसरा जो कैरेक्टर इन्होंने इंक्लूड किया वो है स्मॉल लीव्स होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, फ्यू स्मॉल लीव्स होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा अगर लीफ ज़्यादा होंगी, सपोज़ ये स्टेम है, अगर इस पर मल्टीपल लीफ होंगी तो क्या होगा, उससे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी एक तो। ठीक है, मतलब प्लांट को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी लीव्स बनाने के लिए। दूसरा क्या होगा कि जैसे टिलर्स हैं बहुत सारे, तो जो लीफ हैं आपकी वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से जो ऊपर वाली लीफ है वो नीचे वाली लीफ का जो सनलाइट है उसको ब्लॉक कर देंगी। तो बहुत ज़्यादा लीफ होना, एक तो वेजिटेटिव फेज मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का वो ज़्यादा बढ़ जाता है न मल्टीपल लीव्स होने से। दूसरा ये होता है कि प्लांट एनर्जी ज़्यादा खर्च करता है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में। दूसरा क्या है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट साइट है। मतलब कि लीव्स पे ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन भी होता है। और जो हमारी अगर ज़्यादा लीफ होंगी और बड़ी बड़ी लीफ होंगी तो ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी ज़्यादा होगा, जिससे वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर फ्यू और स्मॉल लीफ होंगी, मतलब छोटी छोटी लीफ होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, तब वो वाटर लॉस को भी उस मतलब इफ़ेक्ट करेगी। उससे जो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटी लीफ होनी चाहिए, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल। हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हर एक कैरेक्टर को आइडियोटाइप में हम एक ऑप्टिमम लेवल पे सेट करते हैं, मतलब जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ यील्ड। लार्जर ईयर होना, मतलब कि जो ईयर है हमारा, जो बाली होती है हमें पता है ना, जो स्पाइक बोलते हैं जिसको, अगर ये लार्ज होगी तो इससे नंबर ऑफ ग्रेन्स बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली यील्ड इम्प्रूव होगी। प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, ऑन्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑन्स होता क्या है, बेसिकली आपने देखा है ना, जो हमारी ईयर है जो स्पाइक है उस पर हमारे स्पाइकुलेट लगी होती है ऐसे, और उसके ऊपर क्या होते हैं ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी जो ऐसे बनी होती हैं, इनको हम ऑन्स बोलते हैं। ये क्या है हमारे, दीज आर ऑन्स। तो बेसिकली ऑन्स की फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है ऑन्स, और हमारा ये हमारा जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो डोनाल्ड ने तो हमारे क्या है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही मोस्टली जो है इंक्लूड किए जब उन्होंने 1968 में ये हमारा आइडियोटाइप दिया। ठीक है, जबकि जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स है वो भी अब कंसिडर करते हैं हम जब हम आइडियोटाइप हमारा बनाते हैं व्हीट का। जो हमारा फिनले है 1968, इन्होंने टिलरिंग को भी इम्पॉर्टेंट फीचर बताया व्हीट आइडियोटाइप के लिए। जो हमारे जो जो इनिशियली जब डोनाल्ड ने दिया था तो इन्होंने टिलरिंग को कंसिडर नहीं किया था, जो नंबर ऑफ़ टिलर्स है। इन्होंने फिनले ने 1968 में इसको कंसिडर किया, और असाना ने व्हीट का आइडियोटाइप प्रपोज किया रेनफेड कल्टीवेशन के लिए।
और अभी हम सारे जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं वीट के आइडियोटाइप के लिए। जो सेकंड क्रॉप है वो है राइस। ठीक है, जो प्लांट का जो टाइप है, प्लांट टाइप इनिशियली 1957 में जो मैथुस्यामा है उन्होंने प्रपोज कर दिया था, बट उन्होंने प्लांट टाइप दिया था कि किस टाइप का प्लांट होना चाहिए राइस का जो हमें मैक्सिमम ईल्ड देगा। लेकिन जो हमारा आइडियोटाइप है वो 1969 में शेंडलर ने ये प्रपोज किया ड्वार्फ राइस का जो आइडियोटाइप था। मतलब ये जो हमारे जो 1957 और जेनिंग्स ने जो हमारा 1964 में दिया, इन्होंने प्लांट टाइप की बात की कि किस टाइप का प्लांट होना चाहिए, उसकी लेंथ हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। बट एक जो प्रॉपर प्लांट आइडियोटाइप है राइस के लिए वो शेंडलर ने प्रपोज किया। इन्होंने जनरली 7-8 कैरेक्टर कंसिडर किए। सबसे पहला तो कि शॉर्टर कल्म लेंथ होनी चाहिए। कल्म लेंथ मतलब कल्म होता है जो स्टेम होता है, मतलब इसकी जो प्लांट की हाइट है वो शॉर्टर होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर और उससे कम। इन्होंने प्रेफर किया कि जो ड्वार्फ प्लांट हाइट होगी वो हमारा बेटर परफॉर्म करेगी, इनपुट रिस्पॉन्सिव होगी और ईल्ड को इम्प्रूव करेगी। दूसरा जो उन्होंने दिया ग्रेटर कल्म डायमीटर। कल्म डायमीटर मतलब जो स्टेम है उसका जो डायमीटर है, अगर आप देखोगे ना ये हमारा नोड हो गई, ये इंटर नोड हो गया, ये जो इसकी जो विड्थ है अगर ये ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टेम को स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्टेम स्ट्रॉन्ग होगा तो ये लॉजिंग इसकी नहीं होगी, यानी लॉजिंग से रेजिस्टेंस मिलेगी। तो लॉजिंग से होने वाले जो लॉसेज हैं हम उनको यहाँ पे मतलब कि रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारा जो कल्म डायमीटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, जिससे कि हमारा जो स्टेम है उसको स्ट्रेंथ मिले। थर्ड जो कैरेक्टर इन्होंने लिया वो लिया आपका लोअर रिलेटिव इंटरनोड इलोंगेशन अंडर हैवी नाइट्रोजन एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने बोला कि वो कम होना चाहिए, इंटरनोडल डिस्टेंस, ये इलोंगेशन या इसका ये लंबाई कम होनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टर शॉर्ट इरेक्ट लीफ ऑफ मीडियम विड्थ। इन्होंने बोला कि जो लीफ है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसे वीट के केस में हमने बोला जो है ऐसे ड्रूपिंग टाइप नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हाइट नहीं हो मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, और इरेक्ट टाइप की लीफ होनी चाहिए। ठीक है, फिर अल्टीमेटली वही है कि ये फोटोसिंथेसिस इनमें ज़्यादा होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो फोटोसिंथेट है वो ज़्यादा बनेगा और जो ग्रेन फिलिंग है वो अच्छे से होगी। फिर नेक्स्ट है हाई टिलरिंग कैपेसिटी सिंस दिस डज नॉट रिड्यूस ईल्ड पोटेंशियल इन राइस। मतलब कि मल्टीपल टिलर्स यहाँ पे प्रिफरेबल है ईल्ड इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये ईल्ड पोटेंशियल को राइस के केस में रिड्यूस नहीं करते हैं। जैसे वीट के केस में अगर बहुत ज़्यादा टिलर्स हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि जो ग्रेन फिलिंग उस पर इफेक्ट पड़ता है। बट राइस में हाई टिलरिंग कैपेसिटी इन्होंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना शेंडलर ने। मोर पेनिकल पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो पेनिकल है राइस में, राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिस पे ग्रेन लगे होते हैं, पहले फ्लावर्स और फिर ग्रेन्स, उसको क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं ना। तो पेनिकल, मोर पेनिकल पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, नंबर ऑफ पेनिकल्स ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली ईल्ड भी ज़्यादा होगी। और हार्वेस्ट इंडेक्स भी हाई होना चाहिए 55% या उससे ज़्यादा, इन्होंने इसको इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना। हार्वेस्ट इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, जब हम जो बायोलॉजिकल ईल्ड है, बायोलॉजिकल ईल्ड जो ग्रेन ईल्ड है, हमें जितना ग्रेन मिला है एक पर्टिकुलर फील्ड से, ग्रेन ईल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल ईल्ड इंटू 100 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हार्वेस्ट इंडेक्स मिलता है। ग्रेन ईल्ड बेसिकली पूरे फील्ड में आपको पता है कि हमारी वेजिटेटिव पार्ट भी होता है ना, जो आपका जो प्लांट है, और उस पर जो लीफ है, स्टेम है, जब वो हमारा ड्राई हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे, और उसमें जो पेनिकल है, ठीक है, उससे हमें ग्रेन मिलते हैं। तो एक प्लांट से जितनी ग्रेन ईल्ड मिली है, और बायोलॉजिकल ईल्ड मतलब पूरे प्लांट का कितना वेट है, हम कह सकते हैं ग्रेन का वेट कितना है उस पूरे प्लांट से, और उस पूरे प्लांट का वेट कितना है उससे जब हम उसको डिवाइड करके 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हार्वेस्ट इंडेक्स मिलता है। तो उन्होंने बोला कि हार्वेस्ट इंडेक्स भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 55% से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड जो हमारी क्रॉप है आइडियोटाइप में वो है हमारा मेज़। और मेज़ का जो आइडियोटाइप है बेसिकली वो किसने प्रपोज किया, मोक और पियर्स ने इसको प्रपोज किया 1975 में। और ऑप्टिमम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने प्रपोज किया ये जो आइडियोटाइप था, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेफरेबल है, एग्रोनॉमिकल कंडीशन जो हमारी एडवाइस की गई हैं मेज़ के लिए, अगर आप वो उन कंडीशन के लिए इन्होंने इसको प्रपोज किया। इन्होंने भी सेवरल कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए, जैसे सबसे पहला जो है स्टिफ वर्टिकली ओरिएंटेड लीफ,
अबाव द ईयर एंड हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड लीव बिलो द ईयर। मतलब कि जहाँ पे भी जो कॉब बनता है, जैसे आपको पता है ना, ये मेज़ है, मेज़ सिंगल स्टेम होता है मेज़ का, इसमें टेलरिंग तो होती नहीं है। जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीव्स है हमारी। सपोज़ आपका जो कॉब है वो यहाँ से इमर्ज हुआ है, तो इससे ऊपर वाली जो लीफ होनी चाहिए वो हमारी वर्टिकली ओरिएंटेड होनी चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिससे कि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो। और जो लोअर लीफ है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो बिलो द ईयर है, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, मतलब कि इन्होंने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को भी कंसिडर किया कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी प्लांट की अच्छी होनी चाहिए। ऐसे प्लांट सेलेक्ट करो जिनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर, इफिशिएंट ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट इनटू ग्रेन। तो अनदर जो इन्होंने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो किया कंसिडर, वो किया कि जो ट्रांसलोकेशन होता है फोटोसिंथेट का। हम सबको पता है कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ में होती है ना। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होकर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो फोटोसिंथेट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो जाके सिंक कहाँ पे होता है। सपोज़ ये कॉब है, कॉब में सीड बनेंगे, आपको पता है, ठीक है, सीड्स बनेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेट है ये यहाँ से ट्रांसलोकेट होके स्टेम के मतलब स्टेम से होके ये कहाँ, इसमें कॉब में हमारा क्या हो जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स की फॉर्म में, सीड की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है ना। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है ये भी एफिशिएंट होना चाहिए प्लांट के अंदर। मान लो फोटोसिंथेसिस तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी बन रहा है फोटोसिंथेट जो बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो जाके हमारे जो कॉब है, ठीक है, जो कॉब लगा हुआ है उसमें जाके अच्छे से मतलब कि एफिशिएंटली जाके स्टोर ही नहीं हो रहा है, तो भी ग्रेन्स, यहाँ पे ग्रेन फिलिंग अच्छे से नहीं होगी और हमारी ईल्ड अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उन्होंने बोला कि सेवरल इंटरवल बिटवीन पोलन शेड एंड शॉर्ट इंटरवल, शॉर्ट, जो नेक्स्ट इन्होंने कैरेक्टर लिया वो लिया आपका शॉर्ट इंटरवल बिटवीन पोलन शेड एंड सिल्क इमर्जेंस। मतलब जैसे सिल्क इमर्ज हुई, आपको पता है सिल्क क्या होता है बेसिकली, जैसे ये मेज़ का प्लांट है ना, इसमें यहाँ पे कॉब, जो कॉब है निकला, जो फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिल्किंग होती है, इसको सिल्किंग बोलते हैं जब ये इमर्ज होता है। जब ये क्या होता है, इसमें ऊपर से देखा है ना अपने से रेशे जैसे होते हैं, वो इसकी क्या होती है, स्टाइल होती है, और वो स्टिग्मा होती है। और जो हमारा टॉप पार्ट होता है उस पर हमारा मेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो इसका जो मेज़ का मेल फ्लावर है, वहाँ से पोलन शेडिंग होगी। अगर इन दो जो सिल्क इमरजेंस हुई है, ठीक है, जो हमारी स्टिग्मा हमारी आई है बाहर और स्टाइल जो बाहर आई है और ये मेच्योर हुई है, और ये जो पोलन शेडिंग का जो पीरियड है इसके बीच में बहुत कम टाइम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सिल्क इमरजेंस और अगर पोलन शेडिंग के बीच में कम टाइम होगा तो इससे एफिशिएंट पॉलिनेशन होगा, और एफिशिएंट पॉलिनेशन होगा तो सीड डेवलपमेंट एफिशिएंट होगा, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हायर प्लांटिंग डेंसिटीज़ लेंथन दिस इंटरवल। अगर प्लांटिंग डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जो हमारे प्लांट है मतलब पास पास है, अगर सपोज़ प्लांटिंग डेंसिटी फील्ड पे ज़्यादा है, तो इससे ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा इसमें मतलब ऐसा देखा गया है कि ये थोड़ा सा बढ़ जाता है जो इंटरवल है। नेक्स्ट जो है हमारा मोर देन वन कॉप पर शूट, जिसे बोलते हैं प्रोलिफिकेसी। मतलब जनरली मेज़ में क्या होता है कि जनरली एक जो शूट है, एक जो प्लांट है उस पर एक ही जो है वो बनता है, कॉप बनता है, जो फीमेल फ्लावर है जिस पे सीड बनते हैं अल्टीमेटली, जो भुट्टा होता है, ठीक है। अगर दूसरा कभी बनता भी है तो वो छोटा सा होता है, बहुत वो डेवलप्ड नहीं होता, अंडर डेवलप्ड होता है। तो जनरली अगर हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है मेज़ में कि प्रोलिफिकेसी का मतलब है कि एक से ज़्यादा कॉब लेना आना एक ही प्लांट के ऊपर। तो ये दोनों जो भी, अगर 2 कॉब आ रहे हैं, 3 कॉब आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सभी हमारे अच्छे से डेवलप हों, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफिकेसी बोलते हैं। तो प्रोलिफिकेसी के लिए भी इन्होंने इसको कैरेक्टर को इंक्लूड किया इसके आइडियोटाइप में, ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट से मोर देन वन कॉब हमें मिले। स्मॉल टेसल साइज, क्योंकि टेसल क्या है, हमारा मेल फ्लावर है जो टॉप पे लगता है मेज़ में, और इसका काम क्या है, बस पोलन शेड मतलब पोलन वो करना, प्रोवाइड करना ना पॉलिनेशन के लिए। अगर इसका साइज़ थोड़ा छोटा भी होगा तो भी मतलब कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उतना, इसमें मतलब थोड़े से कम वो हो जाएंगे। अगर इसका साइज़ छोटा हो जाएगा तो पोलन थोड़े से कम बनेंगे। अल्टीमेटली इसमें तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं ना, तो अगर थोड़े से कम फ्लावर भी होंगे उनका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्लांट की एनर्जी कम खर्च होगी, है ना। प्लांट की एनर्जी
टेसल को बनाने के बजाय कॉब को बनाने में लगेगी, जो कि फीमेल फ्लावर है जिस पे अल्टीमेटली सीड लगते हैं। ठीक है, तो इस आइडिया के साथ इन्होंने स्मॉल टेसल साइज़ प्रपोज किया। फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी प्रपोज की कि यानी फोटो पीरियड का इफेक्ट ना पड़े, बाहर जो भी फोटो पीरियड है, टेम्परेचर है सीड सेटिंग पे, है ना, सीड डेवलपमेंट पे। तो फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी एक कैरेक्टर इन्होंने इंक्लूड किया, कोल्ड टॉलरेंस इंक्लूड किया, एंड लॉन्ग ग्रेन फिलिंग पीरियड। ग्रेन फिलिंग पीरियड ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा टाइम तक ग्रेन फिलिंग होगी तो अच्छे से सीड बनेंगे। ठीक है, सीड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा कॉब के ऊपर, और हमारा जो प्लांट है उससे हमें यील्ड अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 क्रॉप्स हमने डिस्कस किए हैं।